हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो वांटियास टेक्निकल कंसल्टेंसी। क्या आप भी कैमटेशिया के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आज का सेशन आपके लिए है। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप कैमटेशिया को यूज करते हुए आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर स्पेशली कैमटेशिया का एक एड इन आता है पावर पॉइंट के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ही, तो उसे भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कहाँ से डाउनलोड करने वाले हैं कैमटेशिया को। तो यहाँ पर ये लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब यहाँ पर मैं एक फ्री ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने मुझे कैमटेशिया पर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी बार कहा है, इस वजह से मैं फ्री ट्रायल यूज़ करते हुए यहाँ पर ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। बाकी ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा ही डाउनलोड पर क्लिक करते हो वैसा ही एक EXE मतलब ये एग्जीक्यूशन फाइल डाउनलोड होती है। तो वो एग्जीक्यूशन फाइल आपको इंस्टॉल कर लेनी है। बहुत इजीली वो इंस्टॉल होता है, मगर उसमें एक चीज़ आपने ध्यान ये रखनी है कि पावर पॉइंट वाला भी जो प्लगइन है वो आपने ऑन रखना है, जिसको किस तरीके से यूज़ करें हम आज के सेशन में सेकंड फेज में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 लाइफ टाइम लाइसेंस आपको मिलता है 26,400 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अब हम चलते हैं उस सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे करता हूँ क्लोज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्सटमेथ कैमटेशिया यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ये रन हो रहा है। गेट स्टार्टेड ये बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते ही देखिए इस तरीके का एक बॉक्स आता है। अब ये बेसिकली आपके सेटिंग्स वाला बॉक्स है। यहाँ पर आपने पूरी सेटिंग्स आपकी कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर स्क्रीन कौन सी चाहिए, तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। अब मेरी एक ही स्क्रीन है तो वो एक स्क्रीन नज़र आ रही है, या फिर चूज रीजन भी आप कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन आपके पूरे स्क्रीन पर वो रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए चूज रीजन मैंने करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रीजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना ही रीजन यहाँ पर अभी कैप्चर होते हुए प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आप कर सकते हो, या फिर वापस से जा करके फुल स्क्रीन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम या फेसबुक कवर वीडियो के लिए भी आपको अलग अलग डायमेंशंस अवेलेबल यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही हो जाते हैं। अब मैंने डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। अब यहाँ पर आप आपका वेबकैम चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मेरा बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये वेबकैम है मेरा, तो वेबकैम भी हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैं मेरा डिफ़ॉल्ट वेबकैम का माइक्रोफोन यूज़ करना चाहता हूँ। और ऑडियो लेवल आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, या फिर सिस्टम ऑडियो भी अगर आपको चाहिए। देखिए ऑडियो लेवल यहाँ से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, और यहाँ पर सिस्टम ऑडियो भी आप यहाँ पर एनेबल करना है या नहीं करना है ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। इसे बंद कर दोगे तो सिस्टम ऑडियो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, और इसे ऑन करते होते हो तो सिस्टम ऑडियो आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कैमटेशिया में आपका स्क्रीन और आपका वेबकैम दोनों भी अलग अलग प्रीव्यू में नज़र आते हैं, मतलब ही एडिटिंग में आपको ये दोनों फाइल्स अलग अलग ही बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। अब चलिए हम करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो देखिए इमीडिएटली ये काउंटडाउन शुरू करता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑन करते हुए बड़े ही आराम से स्लाइड्स आगे जाते जाते हम बड़े ही आराम से पढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसमें आप पॉज भी कर सकते हो या स्टॉप भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने मान लीजिए पॉज कर लिया या फिर स्टॉप कर लिया तो भी ये हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ये प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आए तो आप इस तरीके से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो या रिस्टार्ट भी कर सकते हो आपकी रिकॉर्डिंग को। तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप। अभी 40 सेकेंड्स के आसपास हमारा हो चुका है। जैसा ही देखिए मैं स्टॉप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा कैमटेशिया लोड हो रहा है जो एडिटिंग के लिए मैंने यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए इमीडिएटली कैमटेशिया ओपन होते ही मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो ये साइन इन टू स्टार्ट ट्रायल कर रहा है, या फिर एंटर सॉफ्टवेयर की। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर की तो है नहीं, तो साइन इन टू स्टार्ट ट्रायल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लॉगिन हमें बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हमें 1 मंथ फ्री ट्रायल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप आपके ईमेल आईडी के थ्रू भी साइन इन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली गूगल से भी साइन इन कर सकते हो। अभी के लिए हम गूगल से साइन इन कर लेते हैं डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पर साइन इन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑटोमेटिकली उसने रीडायरेक्ट कर दिया हमें उसके सॉफ्टवेयर में। अ क्विक क्वेश्चन, तो कैमटेशिया हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल बनाने के लिए या फिर एकेडमिक लेसन्स के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सबमिट हमने कर देना है। अब इमीडिएटली देखिए यहाँ पर 2 फाइल्स आपको अलग अलग आइडेंटिफाई हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए एक फाइल है हमारी स्क्रीन की और दूसरी फाइल है हमारे वेबकैम की।
अब देखिए हमारी स्क्रीन काफ़ी छोटी नज़र आ रही है कैनवस साइज़ के हिसाब से, तो इसलिए हमने स्क्रीन को बड़ा कर दिया। अब हमारा वेबकैम जो है इसे भी हम छोटा या बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं हमारे इच्छा अनुसार। तो जैसा ही ये सब कुछ एडजस्टमेंट आप कर लेते हो। अब एडिटिंग का सेशन हम आज नहीं देख रहे हैं, तो एडिटिंग की बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ ये हमने पूरा सेट कर लिया। अब हमें करना है एक्सपोर्ट। अब देखिए एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन है, या फिर आप लोकल फाइल भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टेक्सस्मिथ का मेड विद कैम्टेशिया फ्री ट्रायल आपको एक बीच में वाटरमार्क आएगा। ऑब्वियसली अब हमें मजबूरी में इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूस विद कैम्टेशिया हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कस्टम प्रोडक्ट सेटिंग्स, उसमें कुछ करना नहीं है। MP4 फाइल हमें चाहिए, इसे भी कुछ करना नहीं है। बाकी सब चीज़ें भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो, और इसे सेव कहाँ करना है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसे। तो अब डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। अब करते हैं फिनिश। अब फिनिश करने के बाद देखिए इमीडिएटली रेंडरिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये रेंडर हो चुका है। अब किस तरीके से आपको ये फाइल ओपन करनी है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर अभी के लिए मुझे कोई भी फाइल ओपन नहीं करनी है, तो देखिए मैंने कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने फिनिश पे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए MP4 फाइल हमारे डेस्कटॉप पे सेव्ड रहेगी। तो चलिए हम उसे ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वाटरमार्क आया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मगर फिर भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जैसा ही मैं इसे प्ले करता हूँ वैसा ही आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से ये रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें हमको कोई भी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। अब यहाँ पर जानबूझ करके मैंने इसका ऑडियो बंद कर रखा है। ये हुई हमारी दोस्तों पहली मेथड। डायरेक्टली आप कैम्टेशिया सॉफ्टवेयर से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ अभी के लिए इसे क्लोज। अब देखिए हम कैम्टेशिया में आ चुके हैं। अगर आपको वापस से कुछ रिकॉर्ड करना है तो देखिए यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में रिकॉर्ड का बटन दिया हुआ है। जैसा ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो वैसा ही देखिए वापस से हमारा रिकॉर्डिंग का बॉक्स जो है सेटिंग वाला वो ओपन हो चुका है। मैं करता हूँ इसे क्लोज। अब चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट में। अब एकदम स्टार्ट में मैंने बात की थी पावर पॉइंट में एक एड इन आता है कैम्टेशिया का, तो यहाँ पर देखिए एड इन आ गया है कैम्टेशिया का। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो इमीडिएटली आप यहाँ से कर सकते हो। ऑडियो सेटिंग्स के लिए ये है, कैमरा सेटिंग्स के लिए ये है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीव्यू नजर आए आपके वेबकैम का तो ये है, और ये पूरा का पूरा सेटिंग्स वाला पार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सेटिंग्स आपको काफ़ी सारी मिलती है, और आप यहाँ पर आपका वाटरमार्क भी लगा सकते हो अपना खुद का। अब यहाँ पर आपको एंड होने के बाद प्रेजेंटेशन क्या करना चाहिए उसने ये भी पूछता है। उसके बाद फ्रेम रेट क्या होना चाहिए, एंड रिकॉर्ड टू, तो रिकॉर्ड टू मतलब कहाँ से रिकॉर्ड करना है। तो मान लीजिए हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं H.264 जो स्टैंडर्ड होता है। अब हमारा ऑडियो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारा वेबकैम ही। उसके बाद कैप्चर सिस्टम ऑडियो यहाँ पर हो गया। रिकॉर्ड फ्रॉम कैमरा हमने करना है तो कैमरे का सेटअप अब यहाँ से आप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायमेंशन आपको क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा कैमरा नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी कवर कर लेगा। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने अभी इतना छोटा कर दिया इसको, तो ये छोटा हो जाता है। फ्रेम रेट आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर अभी के लिए मान लीजिए इतना भी छोटा नहीं करना है, तो ये हमने डायमेंशन इसका चेंज कर लिया। तो इसे करता हूँ मैं ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको शॉर्टकट कीज़ भी मिलती है और ये भी आप चेंज कर सकते हो आपके अनुसार। तो मान लीजिए अभी के लिए मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब करता हूँ मैं इसे ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इमीडिएटली यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो क्लिक टू बिगिन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। अब जैसा ही आप इस पर क्लिक करते हो वैसा ही देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आपको आपके कैमरे का वेबकैम का इनपुट नज़र नहीं आ रहा, प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सेटिंग्स में देखिए अब मैं करता हूँ प्रेजेंटेशन को एंड। अब एंड करने के बाद देखिए इमीडिएटली ये बोलता है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है या कंटिन्यू करना है। तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद ये कहाँ पर सेव करना है तो ये पूछता है। तो ऑब्वियसली मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं इसे। एंड प्रोड्यूस फॉर रिकॉर्डिंग करना है या फिर एडिट योर रिकॉर्डिंग, तो प्रोड्यूस योर रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखिए मैंने प्रोड्यूस योर रिकॉर्डिंग कर दिया, इसे ओके कर दिया। तो इमीडिएटली देखिए ये प्रॉम्प्ट करता है हमें। अब प्रॉम्प्ट करते ही देखिए यहाँ पर मैं वापस से पूरी की पूरी सेटिंग्स एज इट इज इसे, और फाइनली ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए मैं करता हूँ इसे ओपन। अब जैसा ही मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो एकदम नीचे मेरा वेबकैम नजर आ रहा है। उसका साइज हमने छोटा कर लिया था, इस वजह से छोटे साइज में नजर आ रहा है। और देखिए हम प्ले कर रहे हैं इसे, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है।
तो ये सारा का सारा बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीव्यू आप देख सको, सो दैट आप बढ़िया तरीके से आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके से नजर आने वाला है या किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट हो रहा है इसका अंदाज ले सको, तो यहाँ पर देखिए एक प्रीव्यू वाला बटन है। प्रीव्यू वाले बटन पे आप जैसा ही क्लिक करते हो वैसा ही ये प्रॉम्प्ट करता है आपको। अब यहाँ पर इसे कर देना है क्लोज, तो इमीडिएटली आपका प्रीव्यू लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रीव्यू यहाँ पर लोड हो गया। अब आप आपकी सेटिंग्स कंप्लीट कर लो, सेटिंग्स आपको पूरी नजर आ गई, समझ में आ गई, तो फिर उसके बाद आप बढ़िया तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आपका प्रीव्यू वापस से आपको नजर नहीं आने वाला, बट सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका प्रीव्यू नजर आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।